हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम गति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या होता है? तो वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है? उसे क्या कहा जाता है? उसे वेग कहते हैं। ऑप्शन सी। यहाँ की गति में बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? यह ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदुओं में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो व्यक्ति के वजन का असर भार नहीं बदलेगा। ऑप्शन सी। डैश हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। तो क्या है दोस्तों? प्रस्वेदन हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो कार की गति स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है? तो यह वेग के दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उससे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? यह जड़त्व कहलाता है। ऑप्शन ए। गति का पहला समीकरण किसके बीच का संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच का संबंध दर्शाता है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? यह स्थान और समय के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो यह है गति की। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया जड़त्व कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गति ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसकी गति ऊर्जा k/4 हो जाएगी। सॉरी दोस्तों, इसकी गति ऊर्जा 4k हो जाएगी। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है
यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण 2.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है तो वस्तु की गति ऊर्जा डैश होगी। तो वस्तु की गति ऊर्जा 125 जूल होगी। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है। अब वस्तु पर लागू नेट बल क्या होगा? तो इस पर नेट बल 0 होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त होती है? यह गति ऊर्जा से मुक्त होती है। 25 सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है। तो हवा में ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है तो वह द्रव्यमान है। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकेंड बाद इसके विस्थापन का मान डैश होगा। तो विस्थापन का मान 15 मीटर होगा। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गति ऊर्जा डैश हो जाती है। तो गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। 10 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलते हैं तो कार का द्रव्यमान डैश है। तो कार का द्रव्यमान 500 केजी है। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गति ऊर्जा डैश होगी। तो गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है? तो वेग और समय के बीच संबंध को v बराबर u प्लस at दर्शाता है। एक वस्तु 4 सेकेंड में पहले 25 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? तो इसकी औसत चाल 6.67 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ऑप्शन डी। एक वस्तु 4 सेकेंड में 15 मीटर दूरी तय करती है और अगले चरण में 2 सेकेंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? तो इसकी औसत गति 5 मीटर प्रति सेकेंड होगी। एक वस्तु 4 सेकेंड में 20 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? तो इसकी औसत चाल 5.83 मीटर प्रति सेकेंड होगी। एक वस्तु 4 सेकेंड में 22 मीटर और फिर 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की दूरी तय करती है तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? तो वस्तु की औसत चाल 6.17 मीटर प्रति सेकेंड होगी। औसत चाल का सूत्र होता है गति दूरी बटा समय। क्या था दोस्तों? दूरी बटा समय औसत चाल का सूत्र होता है। एक वस्तु 4 सेकेंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की दूरी तय करती है तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? तो वस्तु की औसत चाल 6.33 मीटर प्रति सेकेंड होगी। n बराबर 99 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बस के पहिए द्वारा किए जाने वाले घूर्णनों की संख्या है। यदि पहिए का व्यास 63 सेंटीमीटर है
तो n का मान क्या होगा? तो n का मान 50,000 होगा। एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? तो वस्तु की औसत चाल 6.67 मीटर प्रति सेकंड होगी। एक वस्तु 3 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है? तो वस्तु की औसत चाल 8 मीटर प्रति सेकंड है। एक वस्तु 3 सेकंड में 24 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है? तो वस्तु की औसत चाल 7.8 मीटर प्रति सेकंड है। एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करता है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है? तो वस्तु की औसत चाल 7.6 मीटर प्रति सेकंड है। राम एक 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 176 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसकी औसत चाल 2.93 मीटर प्रति सेकंड होगी। राम एक 75 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरी छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 150 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो उसकी औसत चाल 2.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। एक वस्तु 4 सेकंड में 14 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है और वस्तु की औसत गति कितनी है? तो इसकी औसत गति 5 मीटर प्रति सेकंड है। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है? इसकी औसत गति 3.6 मीटर प्रति सेकंड है। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और फिर 3 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी है? तो इसकी औसत गति 4.43 मीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मंदन डैश है, तो मंदन क्या है? यह एक ऋणात्मक त्वरण है। एक वस्तु 4 सेंटीमीटर के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है। इसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है, तो उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। तो वस्तु का द्रव्यमान 15 केजी होगा। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान 15 केजी। किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 केजी है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक से मान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना करें। तो कार के त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न, कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है? तो वह क्या है? 2 बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। ऑप्शन बी। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के बॉल की गति ऊर्जा ज्ञात करें। तो इसकी गति ऊर्जा 900 जूल होगी। किसी वस्तु की
गति ऊर्जा के लिए को ज्ञात करने का सूत्र डैश है, तो क्या है 1/2 mv² है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में से किस पद के रूप में जाना जाता है, तो वह वेग के रूप में जाना जाता है। एक कार एक पर्वतीय मार्ग से गिरकर 8 सेकंड में भूमि पर आ जाती है और भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी, तो इसकी गति 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है, यह जड़त्व का मापन कहलाता है। एक बस 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से गति करती है, तो बस के त्वरण की गणना करें, तो बस की त्वरण की गणना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी। एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, उसे समान वृत्तीय गति कहते हैं। ऑप्शन ए। निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है, तो गलत क्या है दोस्तों, विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन बी, यह कथन गलत है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश कहा जाता है, तो इसे असमान गति कहते हैं। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है, तो लड़के की गति आवर्ती होती है। ऑप्शन ए। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि यह गतिशील है। ऑप्शन बी। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है, तो उस वस्तु की गति को वेग कहते हैं। अगला प्रश्न, बल x विस्थापन डैश के बराबर होता है या कार्य के बराबर होता है। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, तो कौन सा समीकरण नहीं है? ऑप्शन डी, v - u बराबर a + at। अगला प्रश्न, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है, तो वाहन की गति को जानने में स्पीडोमीटर मदद करता है। ऑप्शन ए। कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन सी। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण न हो तो क्या होता है, वस्तु कभी भी नहीं रुक सकती है। ऑप्शन बी। जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी या 4 गुनी अधिक दूरी तय करेगी। डैश एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है, तो वह क्या है? कैश एक विशेष उच्च गति का संग्रहण प्रणाली है। एक ग्रह की परिधि 36,000 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और इससे एक पूर्ण घूर्णन में 20 घंटे का समय लगता है तो उसकी मध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु की गति 500 मीटर प्रति सेकंड होगी। 1 मील लगभग 2.5 किलोमीटर के बराबर होता है या 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। कोई वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली
200 मीटर की दूरी के लिए 30 सेकेंड का समय लगाती है तो वस्तु की औसत गति कितनी है? तो इसकी औसत गति 8 मीटर प्रति सेकेंड है। 0.4 kg वजन वाले गेंद की गति को 1 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकेंड करने के लिए कितना कार्य को करने की आवश्यकता होगी? तो इसमें 1.6 जूल कार्य की आवश्यकता होगी। 600 ग्राम द्रव्यमान और 10 सेंटीमीटर वाला कोई घनीय खंड शुद्ध पानी में तैर रहा है तो खंड का कितना भाग पानी में डूबा हुआ है? तो यह 60% भाग पानी में डूबा हुआ है। 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड है और लकड़ी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटी क्यू है, घन मीटर है। तो इसका लंबाई कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे का घन द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 62.4 ग्राम। जब एक कार की गति 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो इसकी गति ऊर्जा में 200 केजी जूल की कमी होती है। इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात कीजिए। इसका द्रव्यमान 1 होगा। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है तो x बराबर 12.8 मीटर से लेकर x बराबर 20 मीटर तक इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग कितनी होगी? तो इसकी औसत वेग 7.2 मीटर प्रति सेकंड होगी। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जाता है तो यह मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जाता है। m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इसके संवेग को mv द्वारा व्यक्त करते हैं। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है तो इसका उपयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो बाज की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है, यह त्वरण कहलाता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहेंगे तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहेंगे। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो अपनी बाहों को पीछे क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन सी। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बॉल से ट्रॉली को खींचता है जिसमें ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना करें तो इसमें कार्य की गणना कितनी है? 1500 जूल होगी। 50 × 30 बल गुना विस्थापन। W बराबर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन को S के द्वारा सूचित करते हैं। कार्य संपन्न होने के लिए 3 कारकों की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा एक कारक आवश्यक नहीं होता है? तो वह है बल वस्तु की विपरीत दिशा में होना चाहिए। ऑप्शन डी। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेमलेट डैश को कम करने में सहायक होता है तो यह
आवेग को कम करने में सहायक होता है। निम्नलिखित को पूरा कीजिए। बल बराबर F बराबर ma होता है, तो m द्रव्यमान गुना त्वरण, ऑप्शन ए। किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति डायस का एक उदाहरण है। यह असमान गति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, चाल और गति दोनों की दिशा होती है, ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के बारे में सही नहीं है? यह शून्य नहीं हो सकता, ऑप्शन बी गलत है। विस्थापन कभी भी शून्य नहीं होता है। यदि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है, तो इस पर लगाए गए बल का मान कितना होगा? तो इस पर लगाए गए बल का मान 40 न्यूटन होगा। एक अंचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो साइकिल के त्वरण की गणना करें, तो इसका त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। जब बल विस्थापन डायस होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, तो वह है बल की विपरीत दिशा में होता है, ऑप्शन ए। मंदता का अर्थ डायस त्वरण है, तो इसका अर्थ है ऋणात्मक, ऑप्शन ए। विषम चुने, तो विषम क्या है? सकारात्मक त्वरण। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डायस के बीच का संबंध दर्शाता है। यह समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ डायस है, इसका अर्थ क्या है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ होगा या समय के साथ ऊपर की ओर धनात्मक होगा, ऑप्शन डी। एक वस्तु पर कार्यरत एक डायस बल इसे गति प्रदान करता है या असंतुलित बल गति प्रदान करता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की माप है या त्वरण परिवर्तन की माप है? यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंत में v में बदलता है, तो त्वरण a क्या होगा? तो त्वरण a v-u/t होगा, ऑप्शन ए। बल बटा त्वरण यह किसके होता है? यह द्रव्यमान की होता है। डायस में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, तो यह क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ, ऑप्शन बी। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु डायस से चल रही है, तो यह घटी हुई चाल से चल रही है। एक कण स्थिर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियावृत्त होता है, जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है। यह किस प्रकार की है? तो यह इसी गति ऊर्जा स्थिर होती है, ऑप्शन सी। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का डायस होगा, तो वस्तु का एक समान त्वरण होगा। यदि एक बिंदु एक समतल पर इस प्रकार गति करता है कि अन्य दो बिंदुओं से इनकी दूरियों का योग स्थिर रहता है, इस प्रकार से अनुरेखित वक्र को क्या कहते हैं? तो इसे दीर्घवृत्त कहते हैं, ऑप्शन बी। औजार के कटिंग गति से आप क्या समझते हैं?
कार्यखंड के पृष्ठ पर औजार की कठिन धार की गुजरने की दर होती है? ऑप्शन डी। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि यह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ होती है। ऑप्शन डी। सुबह सुबह जबकि सड़क पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता था, तो राहुल ने लाल किले से अपने घर के बीच की दूरी और घर तक पहुंचने का समय नोट किया। यह डाटा से यह किसकी गणना कर सकता है? तो यह गति की गणना कर सकता है। एक गेंद फर्श पर लुढ़काई जाती है। सीधी रेखा पर चलते हुए यह फर्श द्वारा लगाए गए घर्षण बल के कारण रुक जाती है। गेंद के चलने के दौरान त्वरण और बल विषयक में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन है दोस्तों? बल, त्वरण और बल दोनों ऋणात्मक होते हैं। ऑप्शन बी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, 600 किलोमीटर के सफर में एक मोटरसाइकिल एक साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चलती है, तो साइकिल को मोटरसाइकिल से 15 घंटे अधिक समय लगता है। तो उनकी व्यक्तिगत गतियाँ घंटा ज्ञात कीजिए। तो उनकी गति क्या होगी दोस्तों? 20 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक वक्र को वृत्त की परिधि पर एक बिंदु जो एक सीधी रेखा पर रोल करता है द्वारा बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे चक्रज कहते हैं। राधे एक बॉक्स को एक घर्षणहीन ढलान पर स्थिर गति से खिसकता है। गति के दौरान यह बॉक्स से जुड़ी रस्सी को ढलान के समानांतर रखते हुए खींचता है, तो रस्सी का तनाव कितना होगा? तो रस्सी का तनाव बॉक्स के भार की तुलना में कम होगा। ऑप्शन ए। गोलियां निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करती है? यह पराध्वनिक की गति पर यात्रा करती है। अगला प्रश्न, 14 मीटर प्रति सेकेंड की गति डैश के समान है? यह 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा के समान है। एक प्रेक्षक द्वारा चले गए पथ को क्या कहा जाता है? उस पथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अगला प्रश्न, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक खंड या पिंड सीधी रेखा में चलता है, तो उसे रेखीय गति कहते हैं। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसमें औसत गति प्राप्त होती है। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी डैश बदल जाती है, तो उसकी चाल बदल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।